हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टेडी ड्रीम में आपका वेलकम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक शुरुआत की है जो है जहाँ पे स्टेट की, यूपी टेट और सी टेट की दोनों की सभी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीडीपी, जो सीडीपी है वो हमारे लिए स्टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए, सी टेट सभी के लिए हमारा इसमें पोर्शन आता है। तो अगर हम बात करते हैं सीडीपी में जो हमारा एक टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? जो हमारी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता, अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या आता है? हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता में अलग अलग सबकी विभिन्नताएं आती हैं, क्योंकि कोई भी आपने देखा होगा, अपने पास पड़ोस में देखा, अपने भाई बहन को देखा होगा कि सभी लोग अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनैलिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो व्यक्तियों में रंग, रूप, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि के जो गुण एक व्यक्ति के को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं ना तो एक से दिखने में होते हैं, ना ही उनमें क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एक से होती है, ना ही उनका रंग एक सा होता है, ना ही रूप एक सा होता है, ना ही बुद्धि होती है, ना ही रुचि होती है, और ना ही स्वभाव, और जो उनका स्वभाव होता है ना ही वो एक सा होता है। इसलिए व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारा स्किनर है, तो स्किनर ने क्या कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू सम्मिलित हो सकता है। तो उन्होंने क्या था जो व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई पहलू सम्मिलित हो, कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा हम हैं या आप हैं तो कोई समान है नहीं है समान, इसलिए कोई भी दो व्यक्ति आपके कोई भी दोस्त हो सकते हैं या फिर बहन भाई हो सकते हैं, तो वो दोनों भी कोई भी समान नहीं हो सकते। दूसरा सेकंड क्या है हमारा? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया से है। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें प्राथमिक कारण क्या है? पहला कारण तो एक तो हमारी आनुवंशिकता होती है जो हमारी हेरिडिटी होती है, एवं दूसरा हमारा एनवायरनमेंट होता है जो पर्यावरण, बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया से है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। तो इनके जो कारण है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कारण हैं, तो अगर हम बात करते हैं कारण के, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या क्या कारण, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। एक तो हमारा वंशानुक्रम हो सकता है। तो जो वंशानुक्रम है तो क्या वंशानुक्रम के जो हमारा जिस परिवार में हमारा जो है जन्म हुआ है, तो वहाँ का जो वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारे मदर हैं, फादर हैं उनके में जो कुछ आदतें होती हैं तो वो हमारे अंदर भी आ जाती हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत पे। वातावरण, और जो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? वो इसलिए प्रभाव पड़ता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होता है उसका भी हमारे पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आयु का पड़ता है, बुद्धि का पड़ता है। अगर हमारे माँ बाप में ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं तो वो भी, हम बच्चे भी इंटेलिजेंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे वो भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य है अच्छा, अगर माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा है या फिर उनके परिवार का अच्छा है तो बच्चों का भी स्वास्थ्य ही अच्छा होता है। लिंग भेद, जाति प्रजाति, व्यक्तित्व, तो हमारे क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य, लिंग भेद, प्रजाति, राष्ट्र, व्यक्तित्व। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ग्रहण शक्ति। जैसे ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है? जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहीं पे पढ़ा या लिखा, कुछ भी करा तो हमने एकदम से उसको अचीव कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं अचीव कर पा सकते हैं। संवेगों का प्रभाव, कभी कभी जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। विशेष योग्यताएं अलग अलग जो होती हैं उनकी में एबिलिटीज़ होती है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, अगर हमारी शिक्षा है, हम एजुकेटेड हैं तो उनके जो है उनका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो अलग हो जाए। और आर्थिक, अगर हम बात करते हैं आर्थिक दशा, अगर उनकी कोई भी बच्चा है गरीब परिवार से आता है तो उसकी आर्थिक दशा, जो उसकी सोच होगी, थिंकिंग हो गई वो अलग हो गई, और जो अमीर बच्चा है ठीक है उसकी थिंकिंग अलग होगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, अगर हम टाइप्स करें, बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कितनी प्रकार की होती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता, तो शारीरिक विभिन्नता, अगर हम बात करते हैं शारीरिक विभिन्नता, तो बच्चे कोई भी लोग होते हैं, सब एक से समान नहीं होते हैं। कोई मोटे होते हैं, कोई दुबले होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो अलग अलग शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। मानसिक विभिन्नता में किसी की बुद्धि अच्छी होती है, किसी की रुचि होती है, सृजनशीलता होती है, स्मरण शक्ति, स्मरण यानी कि उनकी मेमोरी जो होती है वो अच्छे से जो होती है।
संवेगात्मक विभिन्नता, उदार, कोई उदार होते हैं, कोई कठोर होते हैं। किसी से अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही नॉर्मली पोलाइट वो बात करते हैं, या फिर उदार होते हैं, नर्म होते हैं, प्रसन्न को जो होते हैं वो हँसते ही रहते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, हृदय के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रुचियों में विभिन्नता, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग-अलग होता है। किसी अगर हम बात करते हैं तो किसी का संगीत, अगर बात करते हैं तो संगीत किसी की रुचि संगीत में होती, किसी की खेल में होती, किसी की पढ़ाई में होती, किसी की चित्रकला में होती। विचारों में विभिन्नता, थिंकिंग होती है, सबकी अलग-अलग थिंकिंग होती है। उदार है, नैतिक है, अनैतिक है। कोई उदार होता है, ठीक है, कोई नैतिक होता है, जैसे कि जो भी हमारे नैतिक के तरीके से काम करते हैं। कोई अनैतिक होता है, कोई जो होता है बुरे काम भी कर लेता है, जैसे कि जो हमें नहीं करना चाहिए। और जो बहुत अनैतिक होते हैं, धार्मिक, अगर बात करते हैं कोई धार्मिक होते हैं और कोई अधार्मिक। धार्मिक वो होते हैं जो धर्म को मानते हैं, अधार्मिक वो होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, धार्मिक होते हैं। अगर हम कह सकते हैं सीखने में विभिन्नता, कोई बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, तत्परता समान नहीं होती, क्योंकि सीखने की जो तत्परता होती है, जो उनके अंदर तत्परता होती है वो समान है। कुछ बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं, इसलिए वो जल्दी से सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो वो तत्पर नहीं होते। गत्यात्मक योग्यताएं, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कोई काम कुशलता से करते हैं, तो ठीक है। अब हम आगे चल के जो है आगे की जो भी वीडियोस बची हैं उन्हें हम बाद में करेंगे। अभी मैंने एक ये वीडियोस बनाई है, देखिए मैंने अच्छा पढ़ाया या कैसा पढ़ाया, और आप लोग हमें कमेंट में करें ताकि हम आगे भी आपकी तैयारी इसको जारी रखें। ओके, गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल को, और हम लोग साथ साथ में सब चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। बाय।